पुलिस अंकल मुझे पता है, 3 सवारी का चालन। वैजाग में किशोर, नितिन और बद्री करके 3 दोस्त रहते हैं। वो तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। वो तीनों बहुत ही नकित्तर थे। कॉलेज में सबकी मजा लेकर सबको रुलाते रहते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन बद्री के घर में उसके पिताजी से बाइक खरीद कर दो करके बोलता है। इससे उसके पिताजी कपाड़िया, क्या तीर मारा करके बाइक चाहिए रे? देख, मैं 10वीं तक हाफ पैंट पहनकर घूमा। कॉलेज जाने के लिए 15 किलोमीटर पैदल चलकर जाता था और 15 किलोमीटर पैदल चलकर वापस आता था। गली के स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई किया। तेरे को ऐसा कुछ भी तकलीफ नहीं है ना? बढ़िया बस से आ जा रहा है ना? देख, तेरे को बाइक देकर तू कर रहे फालतू कामों के लिए हर बार पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता मैं। दोबारा ये फालतू बात अपने बीच में आई तो तेरे को और तेरे दोस्तों को ले जाकर समुद्र के बीच में आइलैंड है ना, वहाँ पे इंसानों को खाते हैं ना जो लोग, वहाँ पर तुम लोगों को छोड़कर आ जाऊंगा, ऐसा कहता है। इससे बद्री गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये बात अगले दिन अपने दोस्तों को बताता है। वो बातें सुनकर नितिन, मेरे पिताजी भी सेम ऐसा ही बोले, जमकर गाली दिए, इसलिए अपन अपनी पॉकेट मनी से एक पुरानी बाइक खरीदेंगे, ऐसा कहता है। इसके लिए तीनों लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसे कुछ दिनों के बाद वो लोग एक मैकेनिक को पैसे देकर सेकंड हैंड बाइक खरीदते हैं। उतना ही नहीं, तीनों मिलकर उस बाइक पर जाते हुए अपनी मर्जी से रोड पर घूमना शुरू करते हैं। ऐसे घूमना उनके लिए मामूली बात रहने से रोज ऐसे कॉलेज को गोल करके बंक मारकर वैसे ही घूमते रहते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन नितिन से बद्री, यार अपन थोड़ा सावधानी से रहना यार, इस बीच अपने गाड़ी को बहुत से चालान मिले हैं, पुलिस वाले भी बहुत चेकिंग कर रहे हैं। नितिन, पुलिस कितना भी चेकिंग किए तो अपने को डर नहीं है यार। इस एरिया का जो एसआई भाटिया है ना, वो हमारे घर में यानी हमारे बड़े पिताजी के घर में काम वाले जैसा है। हमारे बड़े पिताजी के घर के बाजू में ही रहता है। हमारे भाई की शादी का पूरा काम वो खुद खड़ा रहकर ही देख लिया। उसका नाम बताए तो बस अपने को कोई भी छोड़ देगा, ऐसा कहता है। उससे तीनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो तीनों बहुत फास्ट जाते हुए गाड़ी को हवा में उड़ाते हुए स्टंट करते हुए जा रहे थे। उनको देखकर पुलिस वाले बाइक रोकते हैं तो और उनको चालान के बारे में पूछते हैं। अब जो कांस्टेबल पकड़ता है उससे बद्री, देखिए सर, हमको छोड़ दिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तुम्हारी नौकरी रहेगी, नहीं बोले तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। हम लोग कौन है आपको पता है क्या? एसआई भाटिया के रिश्तेदार है। कांस्टेबल, क्या आपको एसआई पहचानते हैं क्या? कैसे? बद्री, कैसे पता बोले तो क्या है, एक बात बताना बोले तो वो हमारे घर में काम वाले जैसे है। कोई भी फंक्शन रहा तो पहले वो आकर हम लोग नहीं बोले तो भी काम करते हैं करके बताने से वहाँ पर आए हुए भाटिया, बेटा तुम लोग जिसकी बात कर रहे हो ना, वो भाटिया मैं ही हूँ। मैंने कभी तुमको देखा नहीं और तुम्हारे घर पर काम करने आया करके भी मुझे याद नहीं है, कहता है तो नितिन, वो अंकल 10 साल पहले मेरे भैया गिरीश के शादी में आप खुद खड़े रहकर पूरा काम देख लिए। आप हमको जग से पानी भी दिए ना, मुझे अच्छे से याद है, मैं तब बच्चा था, ऐसा कहता है भाटिया। अबे कभी तो भी किसी पड़ोस की मदद मांगा करके सहायता किए तो 10 साल बाद भी काम वाला बनाता क्या? वेरी गुड रे, तेरे माँ बाप को बुलवाना ही पड़ेगा, करके वहाँ पर उनके माँ बाप को बुलवाता है और उनके बाइक के बारे में और वो लोग कर रहे हैं स्टंट के बारे में पूरा बताता है। ऐसा ही बताई सो सुनकर शॉक होकर सब लोग मिलकर उनकी जमकर धुलाई करते हैं। एसआई से माफी मांगने लगाते हैं। उसके बाद एसआई चाय के दुकान के पास नितिन वालों को बिठाता है। अब उनमें से एक जन को बाइक से स्पीड जाने को बोलता है। एक जन बाइक से स्पीड से जा रहा था तो उस बाइक पर जाने वाले को उस चाय के दुकान के पास खड़े लोग बहुत गंदी गंदी गालियां देते हुए श्राप दे रहे थे। ऐसे उनको बदल बदल कर 3 दिन वैसे ही बिठाकर रखता है। वो देखकर नितिन, ओ मेरी माँ, नहीं रे बाबा, सर नहीं, मैं और ये गालियाँ नहीं सुन सकता सर। एक एक जन मिलकर ऐसे वैसे गाली नहीं दे रहे सर, गालियाँ बहुत भयंकर हो गई सर, इस बार माफ कर दो सर, ये श्राप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं सर, सर हमको छोड़ दो सर, प्लीज छोड़ दो सर, ऐसा कहता है भाटिया। तुम लोग मुझे काम वाला बोले तो भी मैं नाराज नहीं हुआ रे, पर सुबह उठते ही तुम्हारे माँ बाप तुम लोग अच्छे से रहना करके मंदिरों के, पेड़ों के, चर्च के, मस्जिद के सभी जगह जाकर चक्कर काटते हैं ना, पर तुम लोग क्या हो रे, बाहर
आकर लोगों के श्राप लगवा रहे हो। ऐसे रहे तो तुम्हारे साथ अच्छा कैसे होगा रे। कहने से वो लोग गलती हो गई माफ कर दो करके माफी मांगकर चले गए।